नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग फड़कने के संबंध में। जैसे पुरुष अथवा स्त्री का अंग फड़कता है, कौन सा अंग फड़कने पर किसके लिए लाभकारी होता है, कौन सा अंग फड़कने पर किसके लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, बात करते हैं। स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। इसी तरह से यदि स्त्री का दायां अंग फड़कता है तो वह अशुभ माना जाता है, पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभ माना जाता है, यानी अशुभ समाचार की प्राप्ति करवाता है। आप इन अंगों के फड़कने पर इसका निदान तथा उपाय मैं अंत में के वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, यदि विवाहित स्त्री का अंग फड़कता है, वह शीघ्र शुभ समाचार की प्राप्ति करवाता है। विवाहित पुरुष के अंग फड़कने पर शुभ समाचार की प्राप्ति करवाता है या अशुभ समाचार की प्राप्ति करवाता है। पुरुष के राइट अंग फड़कने पर शीघ्र शुभ फल की प्राप्ति करवाता है, तो बायां अंग फड़कने पर शीघ्र अशुभ फल की प्राप्ति करवाता है। इसी तरह से स्त्रियों का भी यही नियम लागू होते हैं। इसी तरह से विधवा स्त्री के अंग फड़कने पर मध्यम फल कहा गया है, विदुर पुरुष के अंग फड़कने पर मध्यम फल कहा गया है। बालक, कुमार, ब्रह्मचारी और राजा, इनको विशेष करके अंग फड़कने पर विशेष फल प्राप्ति होती है, यानी इनके लिए विशेष करके अंग फड़कना फलदायी माना जाता है। दोस्तों, जो अंग फड़कने के विषय में मैं आपको फल बताने जा रहा हूं, वह सूर्य उदय से लेकर अस्त के बीच का फल है। जैसे दिन में शुभ समाचार प्राप्ति के योग बताए गए हैं, वह रात्रि में अशुभ समाचार की प्राप्ति करवाता है। इसी तरह से दिन में अशुभ समाचार की प्राप्ति के योग बताए गए हैं, वह आपको रात्रि में शुभ समाचार की प्राप्ति करवाएगा, यानी हानि और लाभ इस तरह से आपको समझना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका सिर फड़कता है तो आपको पृथ्वी लाभ प्राप्त होगा। आपका माथा यदि आपका फड़कता है, वह आपको स्थान लाभ करवाता है, यानी भूमि लाभ करवाना, या जहां आप रह रहे हैं उसमें आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त होना, इस तरह के शुभ समाचार प्राप्त होते हैं या लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह वाम भुजा यदि आपका फड़कता है तो आपको प्रिय जनों की शुभ समाचार प्राप्त हो। नेत्र के फड़कने पर प्रिय दर्शन यानी अच्छे लोगों का आपको मेल मिलाप होगा। और भ्रुकुटियां यानी भ्रुकुटी के फड़कने पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। गाल के फड़कने पर आपको स्त्री का सुख प्राप्त होगा। नाक के फड़कने पर आपको सुगंधित द्रव्य की प्राप्ति होगी, यानी खुशबूदार चीजें आपको प्राप्त होंगी। ऊपर का होठ यदि आपका फड़कता है, वह आपको स्त्री का सुख प्रदान करता है। यदि आपका कंठ फड़कता है तो आपको आभूषण की प्राप्ति होती है, यानी आभूषण इत्यादि पहनने को मिलते हैं। इसी तरह से ग्रीवा के फड़कने पर आपको शत्रु पराजय यानी शत्रु से भय होता है। पीठ के फड़कने पर आपका पराजय होना निश्चित है या पराजय के अशुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। कंधा के फड़कने पर मित्र के साथ समागम होता है। बाहु फड़कने पर प्रिय प्राप्ति करवाता है। बाहु के मध्य फड़कने पर धनागम होता है, यानी धन का आगमन होता है। हाथ के फड़कने पर धन की प्राप्ति होती है, यानी धन प्राप्ति के शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। यदि छाती के फड़कने पर आपको हर प्रकार से विजय के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बगल में यानी बगल में यदि आपका फड़कता है तो आपको उत्तम प्रीति प्राप्त होता है, यानी आपको प्यार प्राप्त होता है। इसी तरह से नाभि के फड़कने पर आपको यात्रा से लाभ मिलता है। पेट के फड़कने पर आपको कोष की प्राप्ति होती है, यानी धन प्राप्ति के शुभ समाचार प्राप्त होते हैं या गड़ा धन प्राप्ति के शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। यदि आपका घुटना फड़कता है तो आपको शत्रु के साथ संधि करनी पड़ती है। इसी तरह से जंघा के फड़कने पर आपको हर प्रकार से हानि के समाचार प्राप्त होते हैं। पैरों के ऊपर का हिस्सा यदि आपका फड़कता है तो आपको स्थान लाभ का शुभ समाचार प्राप्त होता है, यानी स्थान लाभ प्राप्त होता है। चरण के नीचे का फड़कने पर आपको लाभप्रद होता है। कुछ जगहों पर यात्रा के संकेत प्राप्त होते हैं।
दायां कान फड़कने पर दीर्घायु प्राप्त होती है, यानी दीर्घायु के शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। कंठ के फड़कने पर शत्रु का नाश होता है, यानी शत्रु के नाश का शुभ समाचार प्राप्त होता है। दोस्तों, जो फल मैंने बताए हैं वह स्त्रियों के बायां अंग के हैं, पुरुष के दायां अंग के हैं। यदि आपका इसी तरह से पुरुष का बायां अंग फड़कता है तो वह हानिकारक होता है, स्त्री का दायां अंग फड़कता है वह भी हानिकारक होता है। इसलिए आपको हानि के विषय में आपको खुद समझना चाहिए। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, सुनते रहें। धन्यवाद।